प्रिय छात्रों, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर लिखते वक्त राइटिंग का ख्याल रखें, खुशखत लिखने की कोशिश करें, आकृतियां अच्छी से बनाएं। इस पाठ में सबसे पहली कृति है आकृतियां पूर्ण करा, यानी खा के मुकम्मल कीजिए। उसमें अ है, कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्य है। शायर ने धूप की बताई हुई खुसूसियात, 3 खुसूसियात हमको लिखना है। नंबर 1 प्यूड़े, तांबूस, कोवड़े। आ, कवी ने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखांची वैशिष्ट्य है। शायर ने परिंदों के पंख यानी पर की बताई हुई खुसूसियात। पहला है मखमली पंख, इंद्रधनुष्या सारखे पंख, हिरवे मान के पाचूचे पंख। प्रश्न क्रमांक 2, इंद्रधनुष्य हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा इंद्रधनुष, ये जवाब आए ऐसा सवाल तैयार करो। तो सवाल हम बनाएंगे, फुलपाखरांच्या पंखावर तऱ्हे तऱ्हेचे रंग कशाचे आहे। प्रश्न क्रमांक 3, खालील संकल्पना आणि त्यांचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा मंदरजा झैल इस्तिलाहात और उनका मतलब, इनकी मुनासिब जोड़ियां लगाओ। 2 गट दिए हुए हैं, उसमें पहला अ है, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। ये इस्तिलाहात है, संकल्पना है। इसका मतलब क्या होगा? इसकी जोड़ी लगेंगी तीसरे नंबर की लाइन से, ओढ्यातील वाहते सोनेरी पानी म्हणजे जणू सोने। उसके बाद आ है, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। इसकी जोड़ी लगेंगी नंबर 1 से, कुरणावर शेतात पसरलेला गुलाबी रंग म्हणजे जणू गुलाल। प्रश्न ई, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। इसकी जोड़ी लगेंगी नंबर 4 से, यानी साडीची शेते म्हणजे झोके घेणारे जणू हिरवे गालीचे। ई, हिरवे मानके पाचू फुटूनी पंखची गरगरती। इसकी जोड़ी लगेंगी नंबर 2 से, फुलपाखरांचे सुंदर विविध रंगी पंख म्हणजे जणू हिरे मानके। प्रश्न नंबर 4, कवितेतील यमक जुळणारे शब्द शोधा व लिहा। नज़म में राइमिंग वर्ड्स तलाश करो और लिखो। तो हम यहाँ पर 4 लफ्ज लिखेंगे। नंबर 1 सोनेरी चौफेरी, यमक जुळणारे शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स याद रखें। नंबर 2 साडीचे गालीचे। नंबर 3 फुलती झुलती। नंबर 4 चौफेर दूर। प्रश्न क्रमांक 5, कवितेच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, नज़म के सहारे से दर्ज झैल चौकोर मुकम्मल कीजिए। उसमें अ है, सोनेरी मुकुट घालनारी। उसका जवाब है झाडे। आ, साडीवर झोपणारी। फुलपाखरे। ई, सोन्याचा गोळा सूर्य। प्रश्न क्रमांक 6, खालील परिच्छेद वाचा, विरामचिन्हांचा योग्य वापर करून परिच्छेद पुन्हा लिहा व वाचा। यानी दर्ज झैल पैराग्राफ पढ़ो, विराम चिन्ह का मुनासिब इस्तेमाल करके
फिर से लिखो और पढ़ो। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल करके पैराग्राफ फिर से लिखना है। उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है। आप जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ लगाएंगे, आपको साफ साफ दिया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, स्वमत यानी जाती राय। इसमें से प्रश्न अ पूछा हुआ है, संध्याकाळच्या सौंदर्याचे कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दात वर्णन करा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, शाम की खूबसूरती का खुलासा नज़म के सहारे अपने अल्फाजों में वाज़ेह कीजिए। उत्तर, संध्याकाळी सूर्य मावळतो आहे, शाम में सूरज डूब रहा है, त्याची सोनेरी पिवळी तांबूस किरणे धरतीवर चहूकडे पसरली आहे, उसकी सोनेरी रंग की किरणें धरती पर हर तरफ फैली हुई है। ओढा जणू आपल्या पाण्यातून सोने वाहून नेतो असे वाटते, झाडांनी जणू डोक्यावर सोनेरी मुकुट घातला है। ऐसा लग रहा है जैसे सोने की हवाएं चल रही है, दरख्तों ने सोने का ताज पहना हुआ है, कुरणावर गुलाल पसरला आहे, हिरवेगार भाताचे शेत म्हणजे जणू झोके घेणारे हिरवे गालीचेच आहेत, और हरागार चावल की खेतियां जैसे हरेगार झूले लग रहे हैं, गालीचे लग रहे हैं। शेतात रंगबिरंगी पाखरे इकडे तिकडे भिरभिरत आहेत, खेत में रंग बिरंगी परिंदे इधर उधर घूम रहे हैं। चिव चिव ची मधुर आवाज मनाला शांति देता है, और शाम के वक्त चिव चिव की मधुर यानी खूबसूरत आवाज दिल को सुकून दे रही है। इसके बाद का स्वमत में से ही दूसरा प्रश्न आ पूछा हुआ है, सूर्योदयाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, तुलुआ आफ्ताब का खुलासा अपने अल्फाज में करो। उत्तर, रात्रीचा गडद अंधार विरून हळूहळू पहाटे सूर्योदय होतो, सर्व चराचर सोनेरी किरणांनी नहावून जाता, यानी रात का अंधेरा गलकर धीरे धीरे तुलुआ आफ्ताब होता है, सभी जानदार सुनहरी किरणें से नहा लेते हैं, पक्षी झाडावर मधुर किलबिलतात, परिंदे दरख्तों पर मधुर आवाज निकालते हैं, सूर्योदय होताच ते पंख पसरून चारा पाणी शोधण्यास मोहिमेवर निघतात। तुलुआ आफ्ताब होने के बाद परिंदे भी अपने पंख फैलाकर अपने खाने के लिए निकलते हैं। ताजी टवटवीत हवा मंद वाहू लागते और ताजी हवाएं फैलने घूमने लगती है, सगळे वातावरण सकाळी प्रसन्न होते, पूरा माहौल खुशहाल हो जाता है। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक के सवालात के जवाबात की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।